नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था चालक के लिए ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो मैंने बताया था चालकों का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही रहता है ताप बढ़ाने पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेमीकंडक्टर अर्धचालक के लिए कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान हमेशा क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो हमेशा घटता ही रहता है। अर्धचालक और कुचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, हमेशा घटता रहता है। बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर बदलती है या जनरेटर बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जनरेटर नहीं बदलता है, ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, बैटरी भी नहीं बदलती है। तो कौन बदलता है, मोटर बदलती है। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो आपका जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर नहीं बदलती है, ट्रांसफार्मर नहीं, और बैटरी, ये तो दोनों तो बदलते ही नहीं है। ये तो उच्च से निम्न बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को कम या ज्यादा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, या नहीं होते इनके यूज। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, घरों में आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो मैं बता दूं आपको, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि अमेरिका में कितनी होती है, 60 होती है। और 240 वोल्ट होती है, और ये 220 या 230 होती है। फ्यूज तार किसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्यूज तार किसका बना होता है। तो किसका बना होता है, तांबे का तो नहीं बन सकता कभी भी, तांबे का नहीं, टंगस्टन का नहीं, इसी का ही बना होता है। नाइक्रोम का नहीं बना होता है। लेड और टिन के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परिपथ में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, वोल्टता समान रहती है, धारा समान रहती है। तो मैं आपको बता दूं, समांतर क्रम में वोल्टता समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समांतर रहता है, धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है, धारा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एक होता है एमीटर, जो धारा को मापने के काम आता है, और एक होता है वोल्ट मीटर। यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यह हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब आप बता दो कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा इसको। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, बाकी श्रेणी में नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर अभी भी बताया मैंने, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी चालक की चालकता का मात्रक क्या होता है। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है फटाक से। ओम नहीं, किसका होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट विभव का, एम्पियर धारा का। तो ये दोनों ही नहीं है, तो बचा क्या, मोह। मोह इसको बोलते हैं। तो ये किसका है, किसी भी पदार्थ की चालकता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो सबको पता है 746 वाट होते हैं इसमें, ये गलत है। कितने होते हैं, 746
वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए कौन सा नियम जिम्मेदार है? विद्युत धारा का जो ऊष्मा ऊष्मा कौन से नियम से पैदा होती है? ओम के नियम से नहीं होती, फैराडे से नहीं होती, किरचॉफ से नहीं होती, किससे होती है? जूल नियम है जो ऊष्मा प्रवाह के नियम को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें। किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर धारा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है या स्थिर हो जाता है? शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या होता है? दो तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ेंगे तो क्या होगी? धारा बढ़ेगी या घटेगी? सीधी बात है। दो एक में जा रही थी वो धारा, सॉरी, दो तारों में जा रही थी वो अब एक में जा रही है, इसका मतलब होगा कि बढ़ेगी धारा, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट उपयोग में होता है? नाइक्रोम नहीं, टंगस्टन, टंगस्टन का ही होता है, तांबे का नहीं, एल्यूमिनियम का नहीं। तो सीधी सी बात है, विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है? टंगस्टन का होता है। अब बात आ जाती है हीटर के लिए। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का नहीं। टंगस्टन का बल्ब में, तांबे का तो होता ही नहीं है और लोहे का भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विद्युत अपघटन में किसका उपयोग होता है? एसी का, डीसी का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई भी जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो एसी तो कभी काम में लेते ही नहीं है, क्योंकि एसी तो डेंजर होती है, जो डायरेक्ट करंट देती है, ऐसे नहीं। तो कौन होगा फिर? डीसी होगा। दोनों का तो होगा ही नहीं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। घरेलू विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? सीधा सी बात है, फ्यूज तार लगाया जाता है। पहले फ्यूज बोल दो या फ्यूज तार बोल दो। स्विच तो होते ही होते हैं, प्रतिरोध नहीं हो सकता, वोल्ट मीटर नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तभी भी बताया था मैंने, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जनरेटर बदलता है। यहाँ नहीं आएगा। उसमें ऊर्जा अलग है, सौर ऊर्जा प्लेट वाली है। शुष्क सेल या डाई सेल क्या होता है? शुष्क सेल या डाई सेल में कैथोड किसका बना होता है? कैथोड मतलब प्लस वाला सिरा किसका बना होता है? कार्बन का। एनोड माइनस वाला सिरा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? देखो फिर से आ गया, एनोड किसका बना होता है शुष्क सेल में? जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबक के उसमें प्रभाव पे नहीं कर सकता, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं कर सकती, क्योंकि जनरेटर करता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे नहीं कर सकती, रासायनिक प्रभाव नहीं होता। तो बचा क्या? चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई भी चालक होगा उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल के ऊपर डिपेंड करती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम मीटर नहीं हो सकती। मोह चालकता की होती है। सीमेन नहीं होती। जब विद्युत ऊर्जा 1 जूल प्रति सेकंड की दर से
खर्च होती है तो उससे क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ओम कहते हैं। तो बताओ फटाक से क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। प्रति सेकंड खर्च होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जूल में। ऊर्जा को जूल में, तो उसे वाट कहा जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, न्यूट्रॉनों का प्रवाह, फोटोनों का प्रवाह। केवल किसका? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, किसमें होता है? रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में। राइट, पहला ही राइट है, नहीं तीसरा भी नहीं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पे करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे करता है, तापमान पे करता है, तो दाब पे नहीं करता। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? फ्यूज तार का जो गलनांक है वो कैसा होना? उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए? बताओ कैसा होना चाहिए गलनांक? अगर उच्च होगा तो फ्यूज तार का लाइट आने के तक तो भी पिघलेगा नहीं तार, और पिघलेगा नहीं तो टूटेगा नहीं, तो फिर नुकसान करेगा। इसका मतलब कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, वरना तो थोड़ी सी लाइट आते ही क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा मापने वाले उपकरण को एमीटर, लेकिन इसके अलावा किसी और उपकरण का उपयोग होता है? तो मैंने बताया था पहले ही आपको, वोल्ट मीटर विभव के लिए, गैल्वेनोमीटर धारा और धारा की दिशा दोनों को मापने के लिए। वाट मीटर नहीं, ओम मीटर भी नहीं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? ये बात तो बड़ी अच्छी पूछ ली है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है? इसका गलनांक बहुत कम हो सकता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा, हाँ ये हो सकता है बहुत ज्यादा। सस्ता नहीं, आसानी से उपलब्ध, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, जब चलेगा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। यार चालक पदार्थ है, तांबा और चांदी नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी धारा बहती है इनमें तो। सिलिकॉन और जर्मेनियम, श्योर यही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो। रबर और लकड़ी को चालक है, लोहा और एल्यूमिनियम चालक है। विद्युत धारा के प्रवाह में को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। हमेशा परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को? मैंने पहले ही बता दिया था आपको, श्रेणी क्रम में एमीटर को, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को। मिश्रित क्रम नहीं होता इनका कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब एक चालक का प्रतिरोध 2 गुना हो तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। प्रतिरोध डबल होगा तो सीधी सी बात है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? धारा बढ़ाना। गलत बात है, प्रतिरोध जोड़ने धारा कैसे बढ़ेगी उसमें? वोल्टेज बढ़ाना, अरे बढ़ेगा नहीं, धारा को नियंत्रित करना, सही बात है, और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? यह आसानी से पिघलता नहीं है, सही बात है। इसका प्रतिरोध बहुत कम नहीं हो सकता, चमकता नहीं है, सस्ता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आसानी से पिघलता नहीं है, इस कारण इसका प्रतिरोध को काम में लिया जाता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, श्योर होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के होता है, वर्ग से तो कोई मतलब ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तार मोटा होगा तो क्षेत्रफल सॉरी प्रतिरोध क्या होगा उसका, कम होगा, पहले बता चुका हूं मैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। देखो घर में जो लाइट यूज करते हैं उसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, वाट नहीं, जूल नहीं, किलोवाट घंटा, मीटर में यही चलता है, तो किलोवाट घंटा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक परिपथ में प्रवाहित धारा को कम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह को कम करने के लिए किसका प्रतिरोध का काम किया जाता है, सीधी सी बात है, धारा कम करने के लिए प्रतिरोध को ही यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है, जो हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर बताया था मैंने, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो आप देखते होंगे तो उसमें विद्युत ऊर्जा तो आती है, किस ऊर्जा में बदलता है वो, यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो सीधी सी बात है वो प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में तो कौन बदलती है, मोटर बदलती है। ओम का नियम किन पदार्थों पे लागू होता है, केवल धातुओं पे, अर्धचालकों पे, केवल अर्धचालकों पे, सभी सभी पे। तो केवल धातुओं के लागू होता है ओम का नियम, बाकी सबके लिए लागू नहीं होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, जो किसके बराबर है, एम्पियर। तो मैंने बताया था एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, जिसका सूत्र क्या हो सकता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जो किसके बराबर है, वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर, क्योंकि P बराबर होता है W अपॉन में T। तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, बता दो फटाक से क्या कहते हैं। अरे जो पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विद्युत धारा कहते हैं इसको, और क्या है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को कार्य क्या है, धारा को बढ़ाना, धारा को घटाना, परिपथ को उच्च धारा से बचाना, यही होता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है सबको। 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसके बराबर है। 1 वाट सेकंड किसके बराबर है, 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पर लागू होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव धातुओं पे नहीं, अर्धचालकों पे नहीं, कुचालकों पे नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पे लागू होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मैंने बताया था पहले भी आपको, वोल्टता मापने के लिए नहीं, प्रतिरोध मापने के लिए नहीं, बहुत कम धारा मापने के लिए, श्योर शक्ति मापने के लिए नहीं।
अब बात आ गई डायोड की। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। राइट आंसर है इसका है दोनों दिशा में प्रवाहित होने देता नहीं, धारा को रोकता है, उल्टी साइड में आने से रोकता है। साइड वोल्टता से कोई ताल्लुकात नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ ऐसा डायोड लगा हुआ है, ये इधर से, ये इधर से, और ऐसे होता है एनपीएन पीएनपी। इधर से धारा जाएगी लेकिन इधर से धारा वापस नहीं आएगी, तो एक साइड रोकने का कार्य भी करता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग धारा को मापने में धारा को मापने में नहीं, वोल्टता को मापने में नहीं, स्विच या एप्लीकेशन में किया जाता है, प्रतिरोध मापने में नहीं किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है? स्विचिंग में किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ जाए तो क्या कहता है, देखते हैं। विद्युत परिपथ में ग्राउंडिंग का क्या महत्व है? वोल्टता बढ़ाता है सुरक्षा के लिए, धारा बढ़ाता है, प्रतिरोध घटाता है। तो सबसे बड़ी बात है, घर में अर्थ करने का मतलब होता है द करंट आने से बचने पर, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अच्छे चालक का प्रतिरोध कैसी होती है? प्रतिरोधकता कैसी होती है? एक अच्छे चालक की प्रतिरोधकता कम होती है कि ज्यादा? देखो प्रतिरोधकता कम होगी तो अच्छा चालक होगा, अदरवाइज तो वो चालक हो नहीं, शून्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श है तो कम हो सकता, अनंत नहीं, उच्च नहीं, तो कम ही होगा। इसका क्या होगा? कम होगा। एक अच्छे कुचालक की प्रतिरोधकता, देखो कुचालक है तो प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होती, उच्च होती है। इनफाइनाइट कोई चीज नहीं इस दुनिया में जिसको डिफाइन नहीं किया जाता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? देखो प्रतिरोध का मतलब होता है धारा प्रवाहित न होने देना, तो चालकता का मतलब होता है धारा प्रवाहित होने देना। तो प्रतिरोधकता रोंग, रोंग, तो कौन हो जाएगा? एक विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जब एक चालक का ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध हमेशा घटता है। प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। चालक का तो कुचालक का घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा घटता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, पानी नहीं, तो क्या किया जाता है? शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज होता है। फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज तार ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट से बचाना, पहला ही राइट है, हमेशा यही करता है, तीनों ही नहीं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्युत परिपथ में एक ऐसा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो घटेगा। तो हमने किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में, तो समतुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं होता। अगर समांतर होता तो नीचे वाला हो जाएगा, और देखो नीचे वाला यही है, समांतर वाला ही है, तो क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध हमेशा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
किसी परिपथ में वोल्टता को मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण में किस प्रकार के परिपथ का उपयोग किया जाता है? समांतर क्रम का किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का एमीटर का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का क्या कार्य है? धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। विद्युत ऊर्जा को कार्य यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है विद्युत ऊर्जा को? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसको बदलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 एम्पियर की धारा का अर्थ क्या है? 1 कूलाम प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।